नमस्कार, मैं उषा एच पाटिल समत्व काउंसलिंग सेंटर से। आज भारत में उतना ही नहीं, पूरा देश में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से हर एक न एक समस्या में है। उनमें दैहिक, मानसिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक समतोलन खो चुके हैं। इस महामारी के कारण बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। आज हम इसके बारे में जानकारी जानेंगे। रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट से पता चलता है कि 90% बच्चे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। इसका कारण बच्चों के पास और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के पास टेक्नोलॉजिकली अपडेट्स नहीं है और स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों के पास ये सब है, मगर नेटवर्क इशू और इंटरनेट कनेक्शन के वजह से एजुकेशन में हम गैप देख रहे हैं। इस लर्निंग गैप की वजह से बच्चों में सीखने की हुनर कम हो रही है। बच्चे अपना दिन ऐसे वैसे खेलने का, बाहर घूमने का और अपने वर्तन में भी बहुत बदलाव हम देख रहे हैं। इन सब में सुधार लाने के लिए पेरेंट्स होकर हमें क्या करना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बच्चों के आयु और कक्षा के आधार पर 4 ग्रुप होते हैं। उनमें फर्स्ट 2 साल से 6 साल तक, इस उम्र में बच्चे नर्सरी टू यूकेजी में रहते हैं। सेकंड 6 साल से 12 साल, माने तो 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स। इस साल में बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 6 स्टैंडर्ड में रहते हैं। थर्ड 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स, इस साल में बच्चे 7 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड में रहते हैं। फोर्थ 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स, इस साल में बच्चे 11 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड में रहते हैं, माने तो पीयूसी। हर एक ग्रुप के बच्चों का समस्या और परिहार अलग ही रहता है। पहला ग्रुप के बारे में अगर हम जानेंगे तो 2 साल से 6 साल के बच्चे जो है ना, ये बच्चे नर्सरी टू यूकेजी में पढ़ते हैं। इस बच्चे माँ बाप और टीचर के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं। उन लोगों में कोई भी स्किल्स डेवलप होना है तो क्लासरूम एजुकेशन बहुत ही ज़रूरत होता है। बच्चे को माँ बाप को छोड़कर स्कूल का एनवायरनमेंट में जाना, दूसरे लोगों के साथ घुल मिलना, सोशलाइज होना, ये सब इस उम्र में ज़रूरी है। इस कोरोना के वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, मगर इस बच्चे में अगर हम जाने तो कुछ डेवलपमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उनमें पहला वाला, बच्चों में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, माने तो बात करने का। दूसरा, अगर कोई प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है और पेंसिल को कैसे पकड़ना है, ट्राइपॉड ग्रिप हम बोलते हैं। पेंसिल को पकड़कर लेटर्स कैसे लिखना है, लाइन में लेटर्स कैसे लिखना है, कलरिंग, ड्राइंग, बच्चों के साथ खेलना, अपने भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, गाना, ये सब बच्चे नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से उनमें अपने आप को खोए जैसा ये सब एक्टिविटीज़ न होने के कारण बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस अकेलेपन से बच्चों के वर्तन में बहुत बदलाव हम देख रहे हैं। उनमें से बच्चे किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और छोटे छोटे बात पर गुस्सा कर रहे हैं। अगर हम उसको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोले तो कुछ बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत बच्चों ने, उन लोगों का दिनचर्या ही बदल चुका है। उन लोगों का खाने का, पीने का, नहाने का, सोने का, अभ्यास करने का, खेलने का और किसी के बात सुनने का, छोटे छोटे काम करने का, इन सब में उन लोगों का दिनचर्या बदल चुका है। और घर में रह कर
बच्चे अपने आप को पिंजरे में बंद हुआ पंछी जैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से वो लोग छोटे छोटे बात कर रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और अगर हम किसी बात कर उन लोगों को कुछ काम के बारे में बोले तो भावनात्मक होकर अपने आप को ही हार्म करने का कोशिश कर रहे हैं। माने तो ये सब न होने के कारण बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के साथ बात नहीं करते, छोटे छोटे बातों पर गुस्सा करते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करते, अगर कर रहे हैं तो भी ध्यान नहीं देते, नोटबुक कंप्लीट नहीं कर रहे, अगर कंप्लीट करने के लिए बोले तो एक ना एक वजह बोलकर उस टाइम से एस्केप हो जाते हैं। और उन लोगों का दिनचर्या ही बदल चुका है। सुबह से उठने से लेकर खाना पीना, नहाना, खेलना, दूसरों के साथ बात करना, खुद का काम खुद करना, माने तो बुक्स नीट रखना या लिखना, ये सब वो नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि उन लोगों को घर में रह कर पंजरे में एक पंछी जैसे अंदर रहता है वैसे ही घुटन जैसा फील कर रहे हैं। माने तो पंजरे में बंद हुआ जैसा उन लोगों का फील हो रहा है। ये सब होने के कारण उन लोगों में भावनात्मक समतोलन वो खो रहे हैं। उस समतोलन खोने के कारण छोटे बात पर गुस्सा करना, किसी के बात ना सुनना और अपना काम करने में लेजीनेस हो रहा है। माने तो बहुत बेजार फील कर रहे हैं। ऐसी समस्या को लेकर मेरे समत्व काउंसलिंग सेंटर को बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। इस समस्या का परिहार है। इस परिहार के लिए हमें कुछ सीखना है और सीखने के बाद उसको हमारे बच्चों के ऊपर हमें अप्लाई करना है। इस समय पेरेंट्स को टीचर्स का रोल भी निभाना है। बच्चों में अकेलापन दूर करने के लिए घर के लोग बच्चों के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। माने तो उन लोगों के साथ खेलना है, अगर उन लोग लिख रहे तो उसके साथ बैठकर लिखना है, बच्चों के साथ बच्चों के जैसा ही खेलना है। इससे बच्चों में अकेलापन थोड़ा दूर हो सकता है। इस उम्र के बच्चे का मन बहुत चंचल रहता है, वो एक तरफ ध्यान नहीं दे सकते। इसके वजह से ही वो फोकस करके पढ़ नहीं सकते। अगर बच्चे ऑनलाइन अटेंड नहीं कर रहे उस टाइम में अगर एक पेरेंट बच्चे के साथ बैठेगा तो डेफिनेटली बच्चे क्लास के ऊपर ध्यान देंगे और सीखेंगे। अगर हम बच्चे के हाथ में फ़ोन देकर क्लास अटेंड करने के लिए बोलकर हम हमारे काम में बिज़ी हो गए तो बच्चे का ध्यान क्लास के ऊपर नहीं रहेगा। इस समय पर इस उम्र के बच्चे के क्लास टाइम में बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठना ज़रूरी है। लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फ्लैश कार्ड्स, कलरफुल ड्राइंग्स, क्रेयॉन्स, सैंड, क्ले, ये सब यूज़ करके हम बच्चों को स्टडी का इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। बच्चों का रूटीन रेगुलर करने के लिए उन लोगों को हमारे साथ ही जल्दी उठाकर योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करा के टाइम पर खाना पीना और सोने का आदत बनाना है। बच्चों के भावनात्मक समतोलन के लिए छोटी छोटी बात पर डांट कर पनिशमेंट देना नहीं है। हर एक चीज़ पर ना नहीं बोलना है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन लोगों को करने के लिए छोड़ देना है। अगर करने के टाइम में कुछ गलतियां हो गए तो उस गलती को हम सुधरने के लिए उसको बैठकर समझाएंगे तो वो सीखेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, जिद कर रहा है, उस टाइम में उसको इमीडिएट रिएक्ट मत करो, उसको थोड़ी देर तक छोड़ दो। जब उसका गुस्सा ठंडा होता है उसके बाद उसको आपके बगल में बिठाकर उसको समझाओ। उस टाइम में आप जो कुछ भी बोलेंगे ना वो समाधान से सुनेगा और समझेगा भी। कॉम्पिटिटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए अपने ही परिवार के बच्चों के साथ और या उसके दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर एक सिंपल टास्क देकर उन लोगों को परफॉर्म करने के लिए बोलो। इस चीज़ से उन लोगों में कॉम्पिटिटिव बिहेवियर डेवलप होता है। कोविड-19 और कोरोना वायरस के बारे में अगर हम बच्चों को जानकारी देकर सेफ्टी मेजर के बारे में अगर हम समझाएंगे तो बच्चों में इस महामारी का डर कम होता है। डर के वजह से एजुकेशन के ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है। अगर हम बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे तो उनमें सीखने का उत्साह बढ़ेगा।
अगर आपके बच्चों के कोई भी समस्या और उस समस्या के परिहार के लिए अगर कोई भी आपको सलाह चाहिए तो मेरा समत्व काउंसलिंग हमेशा आपके सहायता के लिए साथ है। आप कभी भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। नमस्ते।